बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी और वज़ू वग़ैरह करके फिर टेरेस की साइड पे आई और ये नज़ारा मेरा बहुत ही फेवरेट है। और मैं यहाँ पर आई और मैंने आसमान को देखा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। और शफ़क़ की जो रोशनी होती है और ये सुबह की ये सुकून, ताज़गी और हवा की आवाज़ और परिंदों की आवाज़, बहुत ही सुकून मिलता है। एक अलग ही एहसास होता है जो यहाँ पर खड़े होकर 10-15 मिनट लिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं नमाज़ पढ़ने से पहले और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई थी। अस्कार वग़ैरह किए यहीं पे और लुत्फ़अंदोज़ होती रही। बच्चे सो रहे थे और आज संडे था और उन्हें उठाना भी नहीं था क्योंकि स्कूल नहीं था। तो मैं भी नमाज़ पढ़ पढ़ रही थी फ़जर की और उसके बाद अस्कार किए और यहाँ पर खड़े होके देख रही थी अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी माशाल्लाह, क्या कहने इस हवा के। तो अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए हमें इबादत करनी चाहिए और हासिल करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। मैं छोटे-छोटे से इन परिंदों को देख रही थी, कबूतर कैसे सुबह-सुबह बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये सामने छतों पे उड़ रहे थे, परवाज़ कर रहे थे और बादल भी बहुत प्यारे थे। तो उसके बाद मैंने अपना वेट किया और मेरा वेट नीचे आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, स्टक हो गया है। ख़ैर इंशाल्लाह मैं काम कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने कामयाबी देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और बच्चे, अब मैं सो गई थी जाके, उसके बाद फिर मैंने 8:30 बजे तकरीबन उठाया बच्चों को। मैंने कहा अब आप उठ जाएँ और आसमान बिल्कुल साफ़ था और बहुत प्यारी हवा चल रही थी। और फिर बच्चों से मैंने कहा कि भाई अब आप उठ जाइए। और महरमा उठ गई थी छोटी वाली और बड़ी वाली अभी सो रही थी और आज उनका दिल भी नहीं था उठने का। ख़ैर मैं किचन में चली गई थी और आज संडे था और बच्चों को 10:30 बजे जाना था मदरसे। तो संडे मॉर्निंग में होता है उनका मदरसा। तो मैंने कहा अब चलो उनको नाश्ता बना के दे दिया जाए और ख़ुद भी नाश्ता किया जाए। तो पहले मैंने सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी किया और गर्म पानी करने के बाद उसमें लेमन डाल के और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने पी थी। तो इससे ये रहता है कि अब अल्टरनेट चीज़ें आइडियाज़ करते रहती हूँ मैं। कभी इसके अंदर ज़ीरा डाल देती हूँ, ज़ीरा पानी बना लेती हूँ, कभी इसमें हल्दी पानी बना लिया और लेमन डाल दिया, कभी एप्पल साइडर विनीगर। तो कोई एक चीज़ की रूटीन नहीं बनाती, इससे ये होता है कि आपको आदत पड़ जाती है। तो एक्सरसाइज़ भी मैं इसी तरह करती हूँ, डेली नहीं करती, कभी कभार करती हूँ और चेंज करती रहती हूँ चीज़ें और कभी नहीं भी करती। सब ज़ाहिर है घरेलू जो होती हैं फ़ीमेल्स, उनको नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो चाय बन गई थी और आज मैंने नूर के लिए रोटी बनाई थी और महरमा के लिए स्क्वायर पराठा बनाया था। ये चकोर पराठा मेरा बहुत फेवरेट है और इसको खा के एक अलग ही जायका आता है। एक्चुअली हमारे घर में अम्मी यही बनाती थी तो वही आदत पड़ी हुई है कि गोल वाले पराठे में इतना मज़ा नहीं आता जितना चकोर में आता है। तो खैर मैंने पहले रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद फिर मैंने वो पराठे पे काम किया। तो ये रोटी बन गई थी, इसके बाद फिर मैंने पराठा बनाया और पराठा मैंने वही चकोर बनाया। अच्छा, ये आटे को ऐसे रफली बेलने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगाना है और उसके ऊपर थोड़ी सी खुशकी डाल दें। इससे ये होता है कि पराठे के अंदर ना लेयर्स बन जाती हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है और अच्छा सा बन जाता है। तो थोड़ा सा गैस भी आज स्लो था तो मेरा मोबाइल भी गिर गया था क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है और मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की थी। बहरहाल दोनों हाथ यूज़ करने थे इसलिए मैंने इसको मोबाइल को एक साइड पे रखा। तो रोटी भी सीख रही थी एक तरह साइड पे और ये देखें ये है वो चकोर पराठा। और मैं जो है पेड़े को अच्छी तरह पहले हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ ताकि बेलने में ईज़ी हो। तो बच्चों ने माशाल्लाह खाया था, एंजॉय किया। आज बच्चों ने बल्कि खुद नहीं खाया, मैंने ही उनको बारिश बना के दी। तो हम लोग साथ ही तीनों बैठे हुए थे और हमने साथ ही नाश्ता किया और मैंने अपने लिए नहीं बनाया था ये नाश्ता, मैंने अपने लिए चेंज बनाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी ना अपनी डाइटिंग पे
तवज्जो दूँ। तो माशाल्लाह रोटी बन चुकी थी। रोटी बनने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा असली घी लगा दिया। तो क्योंकि नूर को असली घी वाली रोटी अच्छी लगती है और महरमा को नहीं लगती, दोनों बहनों के अलग अलग टेस्ट है। और मुझे तो बहुत ही पसंद है असली घी और रोटी गरम गरम के साथ, चाय के साथ तो क्या ही बात है। तो बहरहाल खैर मैंने उनके लिए बना लिया था और ये बनाना देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा नाश्ता क्या बनने वाला है। चलें, अगर नहीं समझे तो बस आगे वीडियो में आने ही वाला है। तो चाय बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये देखें, ये रात के बर्तन पड़े हुए हैं। और मैंने जो कबाब का मसाला बनाया था वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे जल गया था। ये होता रहता है, खैर कोई इसमें बुरी बात नहीं है। हम भी इंसान हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। तो ये मैंने दूध गर्म कर लिया और दूध के अंदर मैंने डाला है दलिया जी और ब्राउन शुगर। इसके बाद मैं इसको पका लूँगी। तो खैर थोड़ी सी दाल ना लग गई थी नीचे कबाब की। मैं एक्चुअली वीडियो एडिट करने चली गई थी, मैंने कहा आज ज़रा जल्दी काम कर लूँ। तो उसके चक्कर में मैं चूल्हा तेज़ कर दिया था मैंने। तो मैंने क्या किया, उस जो जली हुई पतीली थी उसमें नीचे दाल थी, तो उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था। और जो दाल बची वो मैंने चूज़ों को खाने के लिए दे दी। तो मैं चूज़े इसी नीयत से लेके आई थी कि कोई रिस्क ज़ाया ना हो। और मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको अपने चूज़े भी। तो मैं नूर उठ नहीं रही थी, जब उसने मेरे हाथ में कैमरा देखा तो फ़ौरन से उठ गई थी और जाके फिर जब झूले पे बैठ गई और कहने लगी कि नहीं मैंने आज नहीं उठना। तो नाश्ता रेडी था और मैंने बाहर लगा दिया था, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। और हमने सोचा आज यहाँ कालीन पे बैठ के खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं सॉरी। तो फिर दलिया भी बन गया था तकरीबन। बस मुझे इतना ही पतला चाहिए था, ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो मुझसे खाया नहीं जाता। तो फिर उसके बाद मैंने जो है दलिए को निकाल लिया था। ये जौ का दलिया है और पैकेट में नहीं लिया था मैंने, मैंने लूज़ में ही लिया था। तो इसके अंदर मैंने बनाना काट के रखे हुए थे और थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा नारियल था मेरे पास। तो मैंने ये एक ही सर्विंग बनाया, क्योंकि बच जाए तो फिर खाया नहीं जाता और फिर रखने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इतना ही सिर्फ लिया था। और आपने देखा होगा 2 दिन में कि मैं इतना खाना नहीं बनाती, बस इतना ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिसमें ज़ाया ना हो। फिर हम बैठ गए थे नाश्ता करने और नाश्ता करके ये लोग चले गए थे और मैं अकेली बैठी हुई थी और गंदे बर्तन पड़े थे मेरे आगे। फिर मैंने उठा के उनको रखा और आज बेडशीट भी चेंज करनी है। फिर ये बच्चे चले गए थे, फिर मैंने ये तकिए वगैरह सब समेटे, जो जो चीज़ें नेट में थी वो हटाई और उसके बाद नेट क्लोज़ करके रखा। और फिर उसके बाद बेड की चादर खींच के उतारी एक हाथ से, क्योंकि मेरे हाथ में था मोबाइल। बहरहाल फिर मैंने इसके बाद इसको चेंज कर किया और इसको मैंने साइड में रख लिया था कि बाद में लॉन्ड्री वाली साइड पे रख दूँगी। और मैंने देखें बेड को थोड़ा सा ऊपर किया है, खींचा है, ताकि साइडों से ना मैं चादर को अच्छी तरह अंदर दबा सकूं और जब बच्चे बैठें तो ये बार बार निकले नहीं। तो बहरहाल मैंने एक हाथ से कोशिश करके माशाल्लाह इसको हिम्मत ना हारते हुए सेट कर ही लिया। तो ये सेट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सारा दिन नहीं हिली, बल्कि बच्चे जब मदरसे से आए तो कहने लगे मम्मा घर बहुत साफ़ हो रहा है। तो ज़ाहिर है मैंने कहा कि मैं काम कर रही थी आप लोगों के जाने के बाद। तो बेड हो गया है सेट। और उसके बाद अब ये मैंने कुशन भी इनके रख दिए हैं यहाँ पर कि चलो बच्चे बैठेंगे तो यहाँ पे उनके कुशन हो। तो फिर मैंने बाकी भी चीज़ें फैली हुई आहिस्ता आहिस्ता ही घर के काम होते। तो ये मैंने लॉन्ड्री की साइड पे ले गई थी। और लॉन्ड्री में अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वेडनेसडे को शायद मैंने लगाई थी मशीन, यस। उसके बाद अब मैं शायद ट्यूसडे को लगाऊँ, लेट्स सी। कपड़े देख के ही लगाऊंगी। अच्छा, बच्चों को मैंने देखा, मैंने कहा क्या करें ये लोग, तो ये खेल रहे थे और आज नीचे बैठ गए तो घर साफ़ ही था। और अच्छी बात है, जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल हो मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती कि आप कुछ बिछा लो या कुछ, वो जहाँ वो रिलैक्स हो। तो माशाल्लाह बस खेल रहे थे, बातें भी कर रहे थे। किसी दिन इंशाल्लाह इनकी वीडियो बनाऊंगी और क्या बातें करती हैं वो भी आप लोग देखिएगा। फिर बच्चों से मैंने कहा कि आप ना कपड़े चेंज कर ले, मदरसे का टाइम होने वाला है। और मैंने देखा कि फ्रिज के ऊपर काफ़ी हाथ लग लग के ना निशान पड़े हुए हैं, तो मैंने जल्दी से स्प्रे करके और उसके ऊपर कपड़ा मार दिया। ये स्प्रे मैंने तैयार किया, इसके अंदर मैंने खाने का सोडा और सिरका डाला है और इससे जो है निशान वगैरह नहीं पड़ते। तो फिर बच्चे बस चले गए थे
और मैंने ऊपर से देख लिया, मैंने कहा सही से बैठ गए गाड़ी में या नहीं, तो माशाल्लाह चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद उन्होंने आना था 1:45 12:30 बजे तक। तो ये टाइम था मेरे लिए कि मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो मैं पहले तो किचन की तरफ चली गई और ये चूज़े बाहर निकल आए अपने पिंजरे से, और इन्होंने वो दाल माशाल्लाह सारी फ़िनिश कर ली थी जो मैंने जला दी थी, और किचन पूरा फैला हुआ था बुरी तरीके से। फिर मैंने अपने टाइनी टाइनी से लीव्स देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए हैं, और एक गिर भी गया था मुझसे। और जड़ें देखें वाइट कलर की कितनी प्यारी लग रही हैं, देख रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्लानिंग है कि मैं इसको मिट्टी में भी लगाऊंगी, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे सिल धो ली थी, और मसाला मैंने शिफ्ट कर लिया था फ्राई पैन में। अच्छा, मेरे पास है मटीरियल, मतलब मशीनरी सारी है मेरे पास, मगर मैं यूज़ नहीं करती। एक तो ये कि हम जो है बिजली इतनी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, दूसरा ये कि हमें हेल्दी रहने के लिए लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए, बजाय इसके कि मशीनों से जल्दी से काम कर लें, थोड़ा सा अपने आप को भी सर्व करना चाहिए। तो मैंने पीसा तो मुझे बहुत ज़्यादा पता चला कि हाँ भाई थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है आज। फिर उसके बाद मैंने कबाब में थोड़ा सा जो है तली हुई प्याज और हरी मिर्चें डाली थी, सिर्फ प्याज वगैरह नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते। और ये कबाब भी बन गए थे, और मैंने अपने लिए एक ऑमलेट बनाया है क्योंकि मैंने दलिया खाया था और 11:30 पौने 12 हो रहे थे और मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। बच्चों ने पराठा बचा दिया था ऑफ कोर्स, तो वो ज़ाया होता या कुछ उसका करना पड़ता, तो मैंने वो खा लिया था चाय के साथ। उसके बाद मैं नहाने गई, नहाया और मैंने सामान निकाल दिया था। नानी के घर जाना था आज, अम्मी के घर जाना था मैंने, तो बच्चों के कपड़े निकाले, बैग और ग्लासेस बच्चों के, पोनी और अपना दुपट्टा सेट किया, मेकअप का सामान सामने करके रख दिया। और इधर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। मैंने प्लानिंग की कि मैंने आज बाज़ार जाना है तो क्या क्या लेना है, और मैं अपना चैनल भी सर्च कर रही थी कि आ रहा है या नहीं, लैपटॉप पे थोड़ा सा काम कर रही थी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, एक चैनल है इस्लाम विद आयशा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और मंडे की रूटीन में आप इसको देखेंगे मेरी लाइफ में इंक्लूड होते हुए। तो फिर मैंने अपनी प्लानिंग कर ली थी, और उसके बाद जो है ये देखें, ये मेरा एक स्टैंड मैंने एक यूट्यूब की वीडियो देख के बनाया था अपना, एक फ़ॉग इस्तेमाल करके। माशाल्लाह ये बहुत काम आता है, ये 3-4 साल से मेरे पास है। तो मैंने जाने के लिए एक बोतल भी पानी की भर के रख ली थी कि रास्ते में बच्चों को पिलाऊंगी और ख़ुद भी पानी पिया। मैं पानी ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ। और ये मैंने ट्यूनर लगाया, उसके बाद क्रीम लगाई, हल्का फुल्का सा मेकअप किया, और मैं रेडी हो गई थी बच्चों के आने से पहले ही। और हाथों पे भी मैंने मॉइस्चराइज़ के लिए थोड़ा सा लोशन लगाया। फिर मैं बाहर आई, और बाहर आके मैंने देखा बच्चे नहीं आए अभी तक, तो अब पता नहीं आज लेट हो गए थे। फिर मैंने अंदर आ गई थी, फिर बच्चे थोड़ी देर बाद आ ही गए थे। मैंने अबाया पहन लिया था, और मैंने फिर जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया। उन्होंने ग्लासेस पहले ही लगा लिया था, आज बहुत ज़्यादा सनी डे था, तो हम खैर आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार हो गए। तो बच्चों की कॉमिंग की मैंने, और सादा सादा सा ही तैयार किया था। ऑफ कोर्स हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे थे, अम्मी के घर जा रहे थे, और हम अक्सर चले जाते हैं संडे को। मैं अक्सर अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ संडे को। तो मैंने बच्चों, ये मुझसे शेयरिंग कर रही हैं अपने मदरसे की और बातें, और ये हुआ और वो हुआ, और आराम से खड़े होके बिल्कुल कॉमिंग करवा रही है माशाल्लाह। तो मैंने इनको क्रीम लगाई, और उसके बाद हल्का सा लिप ग्लो लगाया। तो महरमा पीछे झूले पे बैठी हुई थी और हमें देख रही थी, और वो भी कोशिश कर रही थी कि अब मैं भी आ जाऊँ, मेरी बारी आ जाए जल्दी से। तो बहुत शरारत करती है महरमा तैयार होने में। और ये लगाएं, मेरी लिपस्टिक लाएं, मैंने यूँ देखा था वीडियो में, इस तरह हो सकता है, उस तरह हो सकता है, वो भी बातें करती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। और यही होता है बचपन की यादें, बचपन के दिन, चीज़ों का दिल चाहता है। और अब इनकी ग्रोइंग एज है, अलग अलग इनके स्टाइल हैं। तो फिर मैंने इनको क्रीम लगाई, और फिर इन्होंने कहा मम्मा लिपस्टिक नहीं तो लगाएं। तो मैंने कहा नहीं, आप तो छोटी हैं, अभी आपको लिपस्टिक नहीं लगेगी। तो फिर मैंने इनको लिप ग्लो लगाया कि चलें बच्ची सेटिस्फाई हो जाएगी, बच्चों की भी रखनी पड़ती है ना। तो मैं भी रेडी हो गई थी, और रेडी टू गो। फिर हम निकल गए थे, थोड़ी सी वॉकिंग करके हमें जाना था। अम्मी के लिए मैंने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा, बच्चों ने चप्पल पहनी, और हम निकल गए। ये
गाड़ी में बैठ गए हैं और मैं रास्ते में भी माशाल्लाह ग्रीनरी आ रही है। बहुत सारे ट्रीज़ थे हमारे एक साइड पे और दूसरी साइड पे शॉप्स वगैरह थी। तो फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठे, वहाँ से रोड पे आ गए थे। सामने के भी बहुत प्यारा व्यू था, गाड़ियाँ आ रही जा रही थी। तो खैर हम फिर पहुँच गए गाड़ियाँ बदल बदल के अम्मी के घर। और नीचे कोई भी नहीं था, नीचे भाई का पोर्शन है, उससे नीचे भी भाई का पोर्शन है और अम्मी रहती हैं ऊपर। तो अम्मी से मिली, अम्मी के पाँव में हो रहा था ज़ख़म, तो उसको देखा और फिर अम्मी नहाने चली गई थी। अम्मी ने आज, मेरी सिस्टर ने बनाया था आलू और अंडे का पुलाव और साथ सैलेड, तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही डिलीशियस बना था। उसके बाद हम रास्ते में आ रहे थे वापसी के लिए, तो बच्चों को डक नज़र आई। उन्होंने कहा मम्मा मम्मा कैप्चर करें इसको। और अम्मी के घर के साथ ही पार्क है, तो हम पार्क में आ गए थे। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था और ग्रीनरी भी थी, तो बच्चों ने झूले किए और जंपिंग की। मैंने भी इंजॉय किया। हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में भी मज़ा आया। हमने टिकट दी और हम चले गए ट्रेन में बैठने के लिए। अच्छा रहता है, संडे था, बच्चों का माइंड फ्रेश हो गया थोड़ा सा, मैं भी थोड़ी सी फ्रेश हो गई। थकान बहुत हो चुकी थी और क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी अम्मी के घर बच्चों को छोड़ के। अम्मी के घर से करीब में ही है मार्केट, तो मैं अपनी भाभी के साथ मार्केट चली गई और फिर मैंने वहाँ से परचेजिंग की अपनी, जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी तो मैंने ले ली थी। मेरे पास सामान भी था और फिर भी मैं इंजॉय कर रही थी। तो खैर हमने झूले किए, ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम सारी तरफ देख रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। और ये बीच बीच में ये लोग भी एक्शन दे रही थी कि हाँ भाई हमारी वीडियो बन रही है। वैसे मैं जनरली बना रही थी, अक्सर ये होता है हम जाते हैं तो हम वीडियो वगैरह तो बनाते ही हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं। तो फिर हम खैर थोड़ी देर ही हम रुके क्योंकि घर आना था वापस। बाहर बच्चों को खिलौने नज़र आ गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश की, मगर लास्ट में उनको मना लिया सिर्फ़ और सिर्फ एक टॉयज़ पे। और उन्होंने ये बबल्स वाला बास्केट ले ली थी और फिर उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमें तो आइसक्रीम चाहिए। फिर खैर मैंने उनको समझाया कि बेटा इस तरह नहीं लें, आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो आखिरकार मैं हार गई और वो जीत गई और फिर उन दोनों ने आइसक्रीम भी ली। यहीं पे सामने ही गाड़ी आ गई थी, हम यहाँ से गाड़ी में बैठे और फिर हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर। तो यहाँ पर हमने ब्रिज क्रॉस करना होता है, तो हम ब्रिज पे चढ़ रहे थे और यहाँ पे भी बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हवा चल रही थी और शाम का वक्त था। तो बहुत ही प्यारा व्यू था, ज़बरदस्त सा आसमान नज़र आ रहा था, सूरज। और हम बहुत सारी यादें लेके वापस घर आ रहे थे और सामान भी बहुत सारा था, मेरा तो हाथ दुख रहा था और शूटिंग भी करी थी मैं साथ साथ। मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी आउटिंग हो गई, फिर पूरा हफ्ता आराम करना है, घर में ही रहना है। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके घर पहुँचे। घर आके बच्चों ने फ़ौरन पहले अपने टॉयज़ खोले और इन्जॉय किया। माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी। छोटी सी चीज़ है ये, मगर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। और आसमान देखें, मैं आसमान देख रही थी और देख रही थी बादलों को और सूरज गुरूब होने वाला था, मगरिब का टाइम था। और ये इससे पहले ही मैंने अपने काम भी करने थे, तो बच्चों से मैंने कहा कि आप इंजॉय करें और मैं किचन की तरफ आ गई। सामान मैंने रखा, शॉपर्स में ही था, फिर मैंने उसको निकाला और एक बड़ी सैनी में रखा और आलू प्याज भी साइड पे किए बास्केट में। फिर मैंने एक्स्ट्रा शॉपर्स का मैंने एक शॉपर बनाया हुआ, उसमें शॉपर्स डाल दिए थे। फिर मैंने ये सारी जो भी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने वॉश कर लिया और पुदीने को, क्योंकि पुदीने में मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह मैंने मल के धोया। और फिर उसके बाद मैं जो है कटिंग वगैरह करने लगी थी। ये बच्चे जब पार्क में गए थे वहीं की वीडियो। और उसके बाद मैंने धनिया भी बारीक बारीक काट लिया। ये मैं नान लेके आई थी, इसको ताफ्तान कहते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत मज़े की थी। कल मंडे है तो मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि काम हो। अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आटा भी लेने गई क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था, बच्चे अपना खेल रहे थे। और बस अब
इन्होंने ताफ्तान भी फ़िनिश कर लिया था माशाल्लाह। और उसके बाद अब मैं नेट लगाऊंगी और इन लोगों को सुलाने की कोशिश करूंगी। मैंने वॉइस ओवर भी कर ली है और इशा की नमाज़ पढ़ूंगी। उसके बाद आई विल गो टू बेड इंशाल्लाह। कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।